पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले 31 साल पुराने मामले में गिरफ्तारी, फिर बेऊर जेल और अब अस्पताल में बेड के लिए संघर्ष। लेकिन खबर यहीं खत्म नहीं होती। पुलिस कस्टडी में हाई वोल्टेज ड्रामे के आरोप पर अब उन पर एक और नया मुकदमा दर्ज हो गया है। पप्पू यादव पर पटना के बुद्धा कॉलोनी थाने में एक नया एफआईआर दर्ज किया गया है। पुलिस का आरोप है कि कोर्ट के आदेश पर जब उन्हें टीम गिरफ्तार करने पहुंची तो सांसद और उनके समर्थकों ने पुलिस को ड्यूटी करने से रोका। एफआईआर के मुताबिक सांसद और उनके करीब 20 समर्थकों ने पुलिसकर्मियों को डराया और धमकाया। गिरफ्तारी के बाद वहां जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए उन्हें कस्टडी में लिया। गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव की तबीयत बिगड़ी और उन्हें पटना के पीएमसीएच अस्पताल में ले जाया गया। लेकिन यहां जो हुआ उसने बिहार के हेल्थ सिस्टम की भी पोल खोल दी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि मौजूदा सांसद को अस्पताल में काफी देर तक बेड भी नहीं मिला। उनके समर्थकों ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, जब एक वरिष्ठतम सांसद को बेड नहीं मिल रहा तो आम लोगों की क्या दशा होगी। पप्पू यादव इसी अन्याय को उजागर करते हैं तो हुक्मरानों के पेट में मरोड़ होने लगती है। ये वार्ड है और सांसद जी को कॉरिडोर में गैलरी में रखा गया है। आधे घंटे से स्ट्रेचर पर लेटे हुए हैं। अभी तक नए रूम मिला है, नए बेड मिला है। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को पटना पीएमसीएच अस्पताल के कैदी वार्ड से अब बेऊर जेल शिफ्ट कर दिया गया है। पटना पुलिस ने शुक्रवार आधी रात को उन्हें 31 साल पुराने एक मामले में गिरफ्तार किया था। शनिवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद अदालत ने उन्हें 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सांसद पप्पू यादव की तबीयत खराब होने के चलते उन्हें पीएमसीएच के कैदी वार्ड में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि उनकी सेहत में सुधार होने के बाद रविवार को बेऊर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। सांसद की जमानत अर्जी पर सोमवार को पटना के एमपी एमएलए विशेष कोर्ट में सुनवाई होगी। एक तरफ कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य की चुनौतियां। पप्पू यादव के लिए आने वाले दिन आसान नहीं है। अब देखना यह होगा कि इस नए मुकदमे और अस्पताल की अव्यवस्था पर प्रशासन क्या जवाब देता है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को कोर्ट से बड़ी राहत नहीं मिली है। शनिवार दोपहर उन्हें पटना सिविल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। फिलहाल उनकी तबीयत को देखते हुए उन्हें जेल नहीं बल्कि पीएमसीएच अस्पताल में ही रखा जाएगा। उनकी जमानत पर अगली सुनवाई अब सोमवार को होगी। लेकिन इस बीच पुलिस ने पप्पू यादव के समर्थकों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। पटना सिविल कोर्ट में शनिवार दोपहर एम्बुलेंस के जरिए सांसद पप्पू यादव पेशी के लिए लाए गए थे। शुक्रवार आधी रात को गिरफ्तार किए गए पप्पू यादव को पहले इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान और फिर पीएमसीएच में मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद उन्हें 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। यानी पप्पू यादव को अब सोमवार तक का वक्त पुलिस पहरे में गुजारना होगा। हालांकि खराब सेहत के चलते उन्हें पीएमसीएच के कैदी वार्ड में रखा जाएगा। सिर्फ पप्पू यादव ही नहीं, उनके समर्थकों की मुश्किलें भी बढ़ने वाली है। पटना के सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह ने कोर्ट परिसर में साफ कर दिया कि गिरफ्तारी के दौरान जिन लोगों ने पुलिस का रास्ता रोका था उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। शुक्रवार रात गिरफ्तारी के वक्त समर्थकों ने पुलिस की कार्रवाई में बाधा डाली और गहमा गहमी की थी। इस मामले में पुलिस ने वीडियोग्राफी के आधार पर अलग से केस दर्ज किया है और आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई कर रही है। नॉर्मल प्रोसीजर है जो हमें करना होता है। विद इन 24 आवर्स वी हैव टू प्रोड्यूस टू ऑनरेबल कोर्ट। तो हम उनको ले जा रहे हैं वहाँ पे और आगे की जो इसमें कार्रवाई हो सकती है वो लोग हम कर रहे हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन उनका हो गया है और अब माननीय न्यायालय में प्रोड्यूस किया जाएगा। कल उन्होंने जिस तरीके की बात लाने के दौरान उनके समर्थक भी कह रहे हैं उनके साथ भी गिराया गया है। ना उनके साथ नहीं है, बल्कि सच ये है कि आप लोगों ने उसमें देखा होगा कि पुलिस को कार्य करने से रोका गया था। उसमें समर्थक ज्यादा क्योंकि इमोशंस आना स्वाभाविक है, उनके इमोशंस पीक पे आ गए थे तो उनको रास्ता नहीं दिया गया था, बल्कि पुलिस के साथ ही उसमें वादा डाली गई। अच्छा, कितने लोगों को फरियाद हुआ? जो उसमें वीडियो फुटेज में जो लोग दिख रहे हैं उसमें उनके खिलाफ हम लोग उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। जो पुराना मामला है उसी में उसी में शिफ्ट किया गया है और जुडिशियली कस्टडी जो कहेंगे आप इनको हॉस्पिटल में भेजा गया। जुडिशियल कस्टडी का मतलब कि जज के आदेश से जहां कहीं भी रखा जाएगा वो जुडिशियल कस्टडी कहलाएगा। तो आज इनका जुडिशियल कस्टडी हो गया। बेल के बिंदु पर बोले हैं कि सोमवार को आपका हम सुनेंगे। अभी फिलहाल इनको हम ट्रीटमेंट कराने के लिए पीएमसीएच में प्रॉपर कस्टडी में भेजते हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट इनका होगा। जब इनका स्वास्थ्य भी तब तक अच्छा हो जाएगा, लेकिन कस्टडी में आज से ही काउंट होगा। क्या लगता है कि पुलिस की तरफ से दबाव डाला गया आज इनको कोर्ट में पेश करने? अब देखिए, कल तो पूरे मीडिया के सामने इनकी गिरफ्तारी हुई थी। कहीं कोई इन्होंने स्वेच्छा से बोले कि ले चलिए हमको गिरफ्तारी दे, और उसमें भी बोला कि नहीं, पुलिस के काम में बाधा इन्होंने ये किया। सारे जग जाहिर है, सारे मीडिया के सामने ये पुलिस को सहयोग किए, इनके समर्थकों ने सहयोग किया। जहां जहां ये लोग लेके जाना चाहे तो पुलिस का तो कहीं इन्होंने विरोध ही नहीं किया, फिर भी एक नया एफआईआर हो गया।
तो पुलिस के मंसूबे पर आप इसी से आप समझ सकते हैं कि पुलिस का क्या मंसूबा है। आखिर एक चीज बताइए कि इनका नोटिस जो है डेट बाय डेट अगर आप चलेंगे तो 29/7/2025 को इनका बेल बॉन्ड कैंसिल हुआ था और वारंट भी इशू हुआ था। तो 29/7 को जो हुआ था वो अभी तक क्यों रखा गया था पुलिस को, जबकि जब भी ये पटना में आते हैं तो एसपी साहब को ये इन्फॉर्म करते हैं, क्योंकि वाई ग्रेड का इनको सिक्योरिटी मिला हुआ है, तो उनके ही अनुशंसा पर फिर इनको सिक्योरिटी गार्ड आता है जब भी यहाँ आते हैं। तो हर बार जब भी पटना आएंगे ये सांस भी लेते हैं तो एसपी साहब को खबर होती है। तो ये इतना दिन तक दबा क्यों रहा, आखिर इतने दिनों तक क्यों नहीं इनको गिरफ्तार किया गया? कि ये लोग मौका का तलाश में थे कि जब कभी कोई आंदोलन होगा, जब कभी इनसे उनके पॉलिटिकल चीजों को खतरा होगा, तब इनको उठा के डाला जाए। उसी परिस्थिति का आज लाभ लिया और इनको कस्टडी में जी निश्चित तौर पर। दरअसल ये केस 1995 का है जो पटना के गर्दनीबाग थाने में दर्ज हुआ था। शिकायतकर्ता विनोद बिहारी लाल ने आरोप लगाया था कि पप्पू यादव ने धोखे से उनका मकान किराए पर ले लिया था। इसी मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने पप्पू यादव को कई बार समन भेजा, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। आखिरकार 4 दिन पहले कोर्ट ने कुर्की का आदेश दिया और वारंट जारी होने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि पप्पू यादव पटना में नीट छात्रा के साथ हुए कथित अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, इसीलिए उन्हें निशाना बनाया गया। कांग्रेस का कहना है कि ये गिरफ्तारी 31 साल पुराने केस की वजह से नहीं बल्कि सरकार को घेरने की सजा है। फिलहाल पप्पू यादव पीएमसीएच में डॉक्टरों की निगरानी में है। उनकी जमानत पर अब सोमवार को सुनवाई होनी है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या सोमवार को उन्हें राहत मिलती है या फिर ये 31 साल पुराना जिन उन्हें और लंबे समय तक परेशान करेगा।